इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। कल सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था और इस पूरे मामले पर बड़ी खबर अब आ रही है। जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे लालू को सुप्रीम झटका लगा है। चारा घोटाले में लालू प्रसाद को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे लालू प्रसाद। उम्र और बीमारियों का हवाला देकर बेल मांगी थी लालू प्रसाद ने। चारा घोटाले में सजायाफ्ता है लालू। सीबीआई की दलील से सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई है। बड़ा झटका लालू प्रसाद यादव को लगा है। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे लालू प्रसाद यादव। उम्र और बीमारियों का हवाला देकर लालू प्रसाद यादव ने बेल मांगी थी। चारा घोटाले में सजायाफ्ता है लालू। सीबीआई की दलील से सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई है। बता दें कि कल सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था, जिसमें साफ कहा गया था कि लालू प्रसाद यादव जेल में नहीं रहते हैं बल्कि अस्पताल के स्पेशल वार्ड में रह रहे हैं। इसके अलावा लगातार राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित भी अस्पताल में बैठे बैठे हो रहे हैं। तमाम बड़े नेता उनसे मिलने आते हैं और उसके बाद आज बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से भी लालू प्रसाद यादव को लग गया है। खारिज हो गई है लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका और लालू के साथ साथ लालू परिवार और राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे लालू प्रसाद यादव। बता दें कि लालू ने उम्र और बीमारियों का हवाला देकर बेल मांगी थी। चारा घोटाले में सजायाफ्ता है लालू प्रसाद यादव। तो आज जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, सुनवाई हो गई और लालू प्रसाद यादव की बेल की याचिका खारिज कर दी गई है। जेल में ही रहना होगा लालू प्रसाद यादव को। जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे लालू प्रसाद यादव। सीबीआई की दलीलों से सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता है लालू। तो चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद की याचिका पर सुनवाई के बाद उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में लालू ने जमानत की याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज किया गया है। चलिए, सुशील पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सुशील, बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का और जमानत याचिका लालू प्रसाद यादव की खारिज कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों से सहमति भी जताई है। आपके पास क्या कुछ जानकारी आ रही है, बताइए। बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा झटका है लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से। फिलहाल लालू यादव जेल में ही रहेंगे। जो उम्मीदें थी उनको सुप्रीम कोर्ट से कि फिलहाल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल सकती है, जो फिलहाल नहीं मिल पाई। यानी कि एक बड़ा झटका जरूर है लालू यादव को। एक सियासी भूचाल के रूप में जरूर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि उम्मीदें ये थी कि लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के उस अपील पर कहीं ना कहीं गौर फरमाया और इसीलिए फिलहाल एक बड़ा झटका लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से लगा है। यानी कि अब लालू यादव को जो राहत उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, वो नहीं मिल पाई। यानी कि जेल में ही रहेंगे लालू यादव। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लालू यादव जमानत चाहते थे, मेडिकल ग्राउंड का आधार बनाया था, लेकिन सीबीआई ने इसका विरोध किया था। सीबीआई ने अपनी हलफनामे में ये कहा था कि मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांगना कोर्ट को गुमराह करना है। ये फिलहाल अपने हलफनामे में सीबीआई ने कहा था। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जरूर है लालू यादव के लिए, क्योंकि उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें एक बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया। कपिल सिब्बल फिलहाल कोर्ट को कन्विंस करना चाहते थे कि उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, लेकिन फिलहाल कपिल सिब्बल के इस ग्राउंड को लेकर, यानी कि उनकी इस बहस पर सुप्रीम कोर्ट कन्विंस नहीं हुआ और कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से लगा है। जी बिल्कुल सुशील, बेशक बड़ा झटका है लालू प्रसाद यादव के लिए, लेकिन इन सब के बीच लालू परिवार की हम बात करें, आरजेडी की बात करें या लालू समर्थकों की हम बात करें, वो जरूर हतोत्साहित होंगे। उम्मीद कर रहे थे कि शायद आज बेल मिल जाए और चुनाव के दरमियान अगर लालू प्रसाद यादव बाहर आते हैं तो इससे बड़ा मनोवैज्ञानिक बढ़त जो है, चाहे महागठबंधन की कहे, आरजेडी की करे बात या फिर तेजस्वी की, उनको मिलता। लेकिन इन सब के बीच एक और बुरी खबर सामने आई लालू प्रसाद यादव को लेकर और उनकी जो जमानत याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। क्या कुछ लग रहा है, बताइए सुशील।
अगर रूप से बात करें, लोकसभा चुनाव था और उम्मीद थी आरजेडी को कि कहीं ना कहीं अगर लालू यादव जेल से बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की जो प्रक्रिया है उसमें एक नया बल जरूर मिलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा सीबीआई ने दाखिल किया था, उस हलफनामे के मुताबिक सीबीआई ने यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट भले ही लालू यादव को जेल हुई हो, लेकिन बावजूद इसके लालू यादव अस्पताल के एक स्पेशल स्टाफ में रह रहे हैं और अपनी राजनीतिक गतिविधियों का संचालन लालू यादव जेल से ही कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चलिए सुशील बने रहिए हमारे साथ, सीधा दर्शकों को लेकर चलते हैं पटना। राबड़ी आवाज से अमित भी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बुरी खबर आ रही है लालू प्रसाद यादव के लिए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और जमानत याचिका उनकी जो हेल्थ ग्राउंड पर, एज ग्राउंड पर वो लेना चाह रहे थे, उससे नकार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ खबरें पटना से आ रही है, बताइए। देखिए बिल्कुल सुकन्या, सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव का सिर्फ समर्थक ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के जो लोग हैं वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार जो है लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है, लगातार उनका स्वास्थ्य जो है उसमें गिरावट हो रही है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसी बात की आर्गूमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से लालू प्रसाद के यादव के जो वकील हैं उन्होंने लगाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दी है और अब जब ये फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, तो जो समर्थक हैं जो इस उम्मीद में यहाँ आए थे कि वो जश्न मनाएंगे, उनमें मायूसी जो है वो देखी जा रही है। हमारे साथ लोग भी मौजूद है, बात करते हैं। ये बताइए, आप लोग अस्वस्थ थे, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये यकीन था कि लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलेगी, लेकिन अब चूंकि कोर्ट ने खारिज कर दी है याचिका, ये तो बहुत ही हम लोग के लिए एक तरह शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि हम लोग को इससे पूरा उम्मीद था, हम लोग को पूरा उम्मीद था कि सरकार इस बार लालू जी को स्वास्थ्य के ग्राउंड पे बेल मिल जाएगा। और हम लोग इसी के लिए यहाँ आए थे कि आज कम से कम उम्मीद था कि आज बेल लालू जी बाहर आ जाएंगे। लेकिन हम लोग के लिए दुखद है, लालू जी की स्वास्थ्य भी अच्छी नहीं है, हम लोग को काफ़ी चिंता है उनके स्वास्थ्य की। क्या लगता है आपको? आप लोग यहाँ आए थे जश्न मनाने की तैयारी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग यहाँ जश्न मनाने की तैयारी से आए थे, लेकिन हम लोग के लिए बहुत ही दुखित बात है और ये पूरे पार्टी के लिए, हम लोग राजद परिवार के लिए दुखित की बात है। और हम लोग में मायूसी छा गया, क्योंकि जो जिस सोच से हम लोग यहाँ पे आए थे, हम लोग यहाँ पर खुशी के माहौल जश्न मनाने यहाँ पे आए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को मायूसी सब लोगों के चेहरे पे आ गई है और हम लोग के लिए बहुत बड़ी झटका लगी है। क्या कहेंगे? हम लोग को तो मायूसी हो गया सर। हम तो ये उत्साह मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे कि लालू जी का सुप्रीम कोर्ट से बेल होगा, इसमें तो बीजेपी का चाल हुआ। चलिए, तो ये सुकन्या लालू यादव के जो है ये समर्थक हैं और सीधे तौर पे इनका कहना है कि जश्न मनाने की तैयारी थी, लेकिन चूंकि कोर्ट का जो निर्णय है वो मानना पड़ेगा, वो स्वीकारना पड़ेगा। और अब जो है कहीं ना कहीं मायूसी हाथ लगी है। थोड़ी देर में सुकन्या, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये इस दरवाजा, यहाँ से तेजस्वी निकलेंगे, मनोज झा निकलेंगे और उनके साथ जो है चुनाव प्रचार में उनके जो नेता हैं वो निकलेंगे। तेज प्रताप जो है वो अपने आवास से जाएंगे, तेजस्वी क्या कहते हैं ये देखना होगा। तो कह सकते हैं तो तमाम परिवार के लोग जो हैं वो अस्वस्थ थे कि लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलेगी। तेज प्रताप से भी हमारे सहयोगी अमित सिंह ने बात की थी, तो उन्होंने भी कहा था, तेज प्रताप ने, कि बिल्कुल लालू प्रसाद यादव को जो है हेल्थ ग्राउंड पे जमानत मिलनी चाहिए और उम्मीद है कि जमानत मिलेगी। लेकिन जमानत चूंकि नहीं मिली है, तो तेजस्वी क्या कहते हैं, उनके लालू प्रसाद यादव की पार्टी के बाकी जो नेता है वो क्या कहते हैं, ये देखना बेहद यहाँ पे अहम होगा। बिल्कुल, बेशक उम्मीद थी आरजेडी परिवार को, लालू प्रसाद यादव के समर्थकों को, कि शायद आज बेल मिल जाए, लेकिन इन सब के बीच बड़ी दिक्कतें भी यहां पर महागठबंधन के लिए शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर लालू प्रसाद यादव अगर जेल से बाहर आ जाते तो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलता और चुनाव में तेज गति से प्रचार प्रसार होता। क्योंकि हम देख रहे हैं कि महागठबंधन की अगर हम बात करें तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कांग्रेस आरजेडी में दरार है, राजद परिवार की भी अगर बात करें तो तेजस्वी, तेज प्रताप दोनों में लगातार खींचतान की खबरें आ रही है और कहीं ना कहीं अब लग रहा है ऐसा। अमित जी, निकलने वाले हैं, तेजस्वी यहाँ से निकलने वाले हैं, आपको हम बात करेंगे, तेजस्वी से बात करेंगे, बताएंगे हम आपको। तेजस्वी थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। देखिए तेजस्वी जो है वो आ रहे हैं, निकलेंगे। तेजस्वी क्या कहते हैं ये देखना अहम होगा, जानना अहम होगा। तेजस्वी का क्या कहना है? तेजस्वी जी तो देखिए, तेजस्वी जो है वो मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, मीडिया के जो सवाल हैं उसका वो जवाब नहीं दिए और वो हैं चुनाव प्रचार के लिए जो है चल चुके हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो है लालू परिवार के लिए एक झटका जरूर है, लेकिन तेजस्वी जो है फिलहाल मीडिया के सामने नहीं रुके, उन्होंने कोई बातें नहीं की। तो कहीं ना कहीं जो मायूसी जो है, जो उदासी है, वो तेजस्वी के चेहरे पर भी देखने को मिली थी। उनके जो समर्थक मनोज झा, उनके पार्टी के राज्यसभा सांसद है, वो भी उनके साथ थे।
तो फिलहाल जो है तेजस्वी जो है वो चुनाव प्रचार के लिए जा चुके हैं। पटना एयरपोर्ट पे वो जब पहुंचेंगे तो वहां वो क्या कहते हैं, क्या वो मीडिया से बात करते हैं, ये देखना अहम होगा।